ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मन में बहुत सारी बातें होती है कि यार अपन ने इतनी पढ़ाई करी, मैंने इतना पढ़ा, फिर भी दोस्तों मैं टॉप नहीं कर पाया और मेरा दोस्त मेरे से आगे निकल गया। फिजिकली तो हम वहीं होते हैं पर मेंटली हमारा दिमाग जो होता है वो कहीं ना कहीं दौड़ता रहता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, किस टेक्निक से पढ़ना चाहिए कि आपका माइंड जो है वो एक ही डायरेक्शन में दौड़े। जैसे ही पढ़ने बैठते हैं हमारे को नींद आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है एक्टिवली चीजों को बार बार रिकॉल करते रहो। जितनी बार रिकॉल करोगे उतनी बार हमारे को याद रहेगा। तो हमें क्या करना है, रिकॉल करना है, बार बार उन चीजों को पढ़ते जाना है। क्या मैं भी टॉपर बन सकता हूं? क्या मैं भी टॉपर बनने का सपना देख सकता हूं? जी हां, जी हां, जी हां। सबका जवाब एक ही होगा, आप भी बन सकते हो। बस इन चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मन में बहुत सारी बातें होती है कि यार अपन ने इतनी पढ़ाई करी, मैंने इतना पढ़ा, फिर भी दोस्तों मैं टॉप नहीं कर पाया और मेरा दोस्त मेरे से आगे निकल गया, वो भी केवल एक दिन की पढ़ाई करके। मतलब ऐसे स्टूडेंट दोस्तों जो केवल एक दिन की पढ़ाई करके खुद को टॉप बना देते हैं, खुद को टॉप कर लेते हैं, वो कैसे करते हैं? और बाकी स्टूडेंट्स जो दो दो तीन तीन बार रिवाइज करते हैं, चार चार बार रिवाइज करते हैं, फिर भी वो पीछे रह जाते हैं। उसके पीछे क्या वजह होती है? ऐसे कौन से स्टूडेंट्स होते हैं जो पीछे रह जाते हैं? इन सारी बातों का आज मैं बताने वाला हूं तोड़ कि क्या रहने वाला है इनका तोड़। किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है कि जिससे आप कुछ भी नहीं भूलो। माइंड को कैसे अलर्ट रखा जाता है, पढ़ने की सही स्ट्रेटजी क्या रहती है जिससे आप जिन चीजों को एक बार पढ़ लो फिर भी आप उसे नहीं भूलोगे। इन सारी बातों का करने वाला हूं आज मैं खुलासा दोस्तों। जी हां, मैं संदीप तंवर बहुत सी चीजों का खुलासा करने वाला हूं। तो तैयार रहना सुनने के लिए, जानने के लिए कि ऐसा क्या करें कि हम भी टॉप कर जाएं। एक रात पहले पढ़े और फिर भी अपन टॉप कर जाए। एक बार पढ़ूं फिर बार बार उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ऐसी कौन सी टेक्निक है दोस्तों जिससे मैं भी टॉप कर सकूं? जी हाँ दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हम जब भी पढ़ने बैठते हैं, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा फोकस नहीं होता, हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता है। हम चाहते हैं कि ये चीज पढ़ें पर हमारा मन कहीं और होता है। फिजिकली तो हम वहीं होते हैं पर मेंटली हमारा दिमाग जो होता है वो कहीं ना कहीं दौड़ता रहता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, किस टेक्निक से पढ़ना चाहिए कि आपका माइंड जो है वो एक ही डायरेक्शन में दौड़े? तो सबसे पहले जब भी आप पढ़ें तो अपने माइंड को पहले कॉन्स्टेंट करें और कॉन्स्टेंट करने के लिए आप अकेले थोड़ा सा वॉक करें 5-10 मिनट, ताकि आप अलर्ट मोड में आ जाओ। वरना कई बार हम ऐसा होता है जैसे ही पढ़ने बैठते हैं हमारे को नींद आनी शुरू हो जाती है, हमारे दिमाग की घंटियां बजती है, हमारा दिमाग कभी इधर कभी उधर इधर उधर दौड़ता रहता है। पर हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग एक ही तरफ रहे। तो थोड़ा सा एक कमरे में वॉक कर लीजिए, 5-10-15 मिनट तक वॉक कर लीजिए। खुद से बात करो, खुद के बारे में सोचो, आज दिन में क्या क्या हुआ है और अब मुझे क्या क्या करना है उसके बारे में सोचो और एक नई एनर्जी को जनरेट करो और फिर पढ़ने बैठो दोस्तों। तो निश्चित तौर पर आप पढ़ पाओगे। ये पढ़ने का पहला तरीका कि अगर मैं पढ़ना चाहता हूं तो ये आपका सबसे बेहतर तरीका हो सकता है, पहला तरीका। दूसरा तरीका, जब हम पढ़ रहे हैं और जब भी अपन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें घर का वो स्थान देखना है या हम जिस स्टडी रूम पर पढ़ रहे हैं वो जगह देखनी जहां पर लोग बाग कम आते जाते हो, जहां पर आना जाना मूवमेंट या किसी भी प्रकार की हलचल सबसे कम होती है। हम अक्सर उन स्थानों का चयन करते हैं जहां पर कोई ना कोई गुजरता है, जहां पर कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से डिस्टरबेंस करता है, गाड़ियों की आवाजें या घर परिवार में कोई न कोई किसी न किसी प्रकार से हमें बार बार डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो अपने काम से आया है पर आपका ध्यान विचलित हो रहा है। आप जिस स्थान पर बैठे थे बार बार आपका ध्यान उस स्थान पर चला गया जहां पर आपको नहीं जाना था दोस्तों। तो ये एक सबसे बड़ी बात थी जो आप, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने समझी यहां पर कि क्या हो सकती थी, ये दूसरी सबसे टर्निंग पॉइंट आपने देखा। तो हमारे को एक ऐसा कोना, एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान, सबसे पहले एक ऐसा प्लेस चिन्हित कर लो यहां पर बैठकर हमें पढ़ना है। और पढ़ने के लिए स्टडी टेबल ही सबसे बेहतर विकल्प है। हमें सोकर नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप सो गए तो आपका माइंड जो है वो स्लीपिंग मोड पर चला जाएगा और जैसे ही हमारा माइंड स्लीपिंग मोड पर जाता है तो हम एक्टिवली नहीं पढ़ पाते। एक्टिवली पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि हम एक अलर्ट मोड में पढ़े, क्योंकि हमारा जो ब्रेन का पिछला हिस्सा होता है, हिंड ब्रेन जिसको पश्चिम मस्तिष्क बोलते हैं, वो सीधा स्पाइनल कोड से कनेक्ट होता है, जिस वजह से आपका स्पाइनल कोड मेरुज्जू रीढ़खंड सीधा रहेगा। तो सीधी चीजें एक्टिवली आपकी माइंड के अंदर जाएगी। ये दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट। तीसरा होता है दोस्तों लर्निंग कॉन्सेप्ट। आप पढ़ कैसे रहे हो, किस तरीके से पढ़ रहे हो, वो भी सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पढ़ाई के अंदर। तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो करता है वो करता है दोस्तों यहां पर लर्निंग स्ट्रेटजी। वो क्या होती है दोस्तों? तो लर्निंग
चटर्जी के अंदर किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई टॉपिक पढ़ा, साइंस का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा, मैथ्स के अंदर आपने पॉलिनोमियल पढ़ा, इंग्लिश के अंदर कोई जो है चैप्टर रीड कर रहे हो, कोई पोइम रीड कर रहे हो, इस तरह की चीज, हिंदी के अंदर जो कविता, या फिर आप कोई चैप्टर पाठ पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं, संस्कृत के अंदर श्लोक याद करो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कहने का मतलब यह है कि आप सबसे पहले उस चीज को पढ़ो इजीली, एक बार में उसको पढ़ लीजिए, एक्टिवली पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप उसमें से देखो कि इसको सब टॉपिक में डिवाइड करो, मतलब उसको एक ही पार्ट को 3-4 टुकड़ों में डिवाइड कर दो। अच्छा, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, और उसमें से ये भी है। उसके 2-3 एग्जाम्पल्स जो आप अपने डेली लाइफ में जिन चीजों को देख रहे हो उससे उसको लिंक करो, ताकि आपको वो चीज याद रहे। वरना क्या होगा कि आपने कल क्या खाया वो तो आपको पता, पर परसों क्या खाया वो आप भूल चुके हो। क्यों? क्योंकि आप एक्टिवली उस चीज को लिंक नहीं कर पा रहे हो, माइंड उस चीज को स्किप कर जाता है। ये मानकर चलिए कि आज आपने जो पढ़ा है कल उसका 50% भूल जाओगे, परसों आप उसमें से 20% और लैप्स कर जाओगे। ऐसे करते करते 7 दिन में मात्र 10% पे आ जाओगे। इसीलिए कहा जाता है एक्टिवली चीजों को बार बार रिकॉल करते रहो। जितनी बार रिकॉल करोगे उतनी बार हमारे को याद रहेगा। तो हमें क्या करना है? रिकॉल करना है, बार बार उन चीजों को पढ़ते जाना है, एक्टिवली पढ़ना है, ताकि हमारे को वो सारी चीजें याद रहे दोस्तों। तो हमारे को याद रखने के लिए इन चीजों की बहुत जबरदस्त आवश्यकता रहती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप उसको पढ़ो, उसको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसी चीजें जिसको उसको लिंक करो, कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट करो, ताकि वो चीजें आपको याद रह जाए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चा आज पढ़ रहा है कल भूल जा रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो उसको किसी न किसी दूसरी चीज से लिंक नहीं कर रहा है। जब तक आप उसको कनेक्ट नहीं करोगे, अपनी डेली लाइफ से नहीं जोड़ोगे, खुद से नहीं जोड़ोगे, तब तक आपको वो चीज याद नहीं रहेगी। आप उसे जोड़ो, आप उसको अपने साथ अटैच कर लो, ताकि वो चीज आपको याद रहे। और उसके बाद जो है, जितनी बार आप उसमें से कितने प्रश्न निकाल सकते हो, क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें से कितने सवाल बन सकते हैं, उन सारे सवालों का आंसर जो है वो आपको एक ही समराइज फॉर्म में मिले, एक ही समराइज फॉर्म में मिले। और वही जो समराइज फॉर्म में जो आपको आंसर मिल रहा है, जो आपने लर्निंग थॉट वहां से सीखा है, उसको 1 टर्म में, एक ही टाइम में उसको अपनी हैंड रिटन नोट्स में लिख लीजिए। यहां से पढ़ा, यहां से समझा, और पूरी उसकी एक समरी, उसके 3 सवाल, और वो सारे के सारे आपके हैंड रिटन नोट्स में एज इट इज आ गए। मतलब जो आपने पढ़ा, जो आपने समझा, जो आपकी माइंड ने जिन चीजों की लर्निंग पावर को जिस तरीके से आपने यूज किया, वो सारा माइंड में तो सेट हो गया। पर वो आप 15 दिन, महीने भर, 2 महीने बाद आप सारी चीजें स्किप कर जाओगे। इसीलिए काम करते हैं कि उस लर्निंग पिटारे को एज इट इज, उस बॉक्स को आप लेकर आ जाइए अपने हैंड रिटन नोट्स में। आप उस चीज के कंटेंट को बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से लिख लीजिए, और उस पर अलग अलग कलर से, अलग अलग पेन से, ताकि आप वेरियस पेन का यूज करेंगे, खुद से लिखेंगे, तो आपको याद रहेगा अच्छा ये भी क्वेश्चन बना, ये भी बना, और ये भी बना, और इन सब का आंसर जो है वो इस तरीके से दिया जाना है, वो आपको याद रहेगा। फ्यूचर में जब भी आप पढ़ने बैठोगे, आप सिर्फ वो हैंड रिटन नोट्स देखोगे, पूरी की पूरी पिक्चर अपने आप रिकॉल हो जाएगी। सिर्फ आपको देखना है, 1 सेकंड के लिए आप एक नजर वहां पर गई, और सारी की सारी चीजें आपके माइंड में ऑटोमेटिकली सेट हो गई। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था। उसके बाद आप जितने सारे एग्जाम अगर आप अटेंड कर रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि हमारे को यह देखना पड़ेगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप उससे कैसे लिंक कर सकते हो। ये टॉपिक PYQ में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, हमने बनाए, क्या वही थे या कुछ अलग थे। तो एग्जाम के इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें अपन, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो वो चीजें, वो क्वेश्चंस और ये जो क्वेश्चन जो अपन ने बनाए, वो सेमी है या अलग है, उनमें क्या फर्क है, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। अगर ये सारी चीजें अगर हम कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आप भी टॉपर हो सकते हो। क्या टॉपर एक दिन में बना जा सकता? ऐसा तो नहीं है। क्या ये सारी चीजें एक ही दिन में हो सकती है? बिल्कुल नहीं, एक दिन में ये सारी चीजें संभव नहीं है। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं रातों से जंग लड़ना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर अगर आप एक दिन वाली पढ़ाई कर रहे हो, तो वो आपको इसी तरह से करना पड़ेगा कि आपका माइंड अलर्ट मोड में रहे, आपका माइंड एक्टिवली वर्क करे। तो इसके लिए आपको कॉन्स्टेंट तरीके से रीड करना पड़ेगा। आजकल के जो बच्चे हैं उनके बारे में बताता हूं मैं, वो एक हाथ में तो फोन लेते हैं, दूसरे तरफ वो पढ़ने बैठते हैं। जैसे ही पढ़ने बैठते हैं, एक नोटिफिकेशन आता है, कोई ना कोई, देखते हैं क्या आया है, इंस्टा पे मैसेज आया, क्या आया देखते हैं, टेलीग्राम पे आया, क्या आया वो देखते हैं, कॉल की घंटी आ गई, दोस्त पूछ रहा है क्या पढ़ा, कितना पढ़ा। तो ये चीजें जिनमें हमारा माइंड बार बार डाइवर्ट होता जा रहा है, हम एक्टिवली फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हमारा गोल बार बार भटक रहा है, हम जिन चीजों की ओर बार बार जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम जैसे ही कॉन्सेंट्रेट होकर थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, उसी समय हम
वापस से विचलित हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, फिर हम माइंड को उस तरफ लेकर आते हैं, फिर डाइवर्ट होते हैं। इस तरह से हमारी जो माइंड की लर्निंग पावर है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो आप अगर अपने माइंड को एक्टिवली वर्क करना चाहते हो तो इस तरीके से करो। जैसे लगे वॉक किया, फोन को अलग रखा और उस समय आप आराम से पढ़ो, जिस तरीके से पढ़ा है वो पढ़ो। और अगर आप फोन के माध्यम से पढ़ रहे हो तो पहले एक बार सारा कंटेंट लिख लीजिए, उसके बाद उन चीजों को आप रीड करो तो भी आपका काम हो सकता है। इस तरह से ही अगर हम टॉपर बनने का सोचेंगे तो निश्चित तौर पर बनेंगे। और आप जो भूलने वाली बीमारी है, क्योंकि ऐसे मैंने 2 स्टूडेंट्स की बात की, अब आप सोच लीजिए आप कौन से स्टूडेंट्स हो। आपने देखा होगा ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक ही दिन में टॉप कर जाते हैं। कहा कितना पढ़ा कि यार मैं तो आज पढ़ा था, बस अब परीक्षा से 2 दिन पहले पढ़ूंगा, पूरा सिलेबस कर लूंगा। एक ऐसा स्टूडेंट। और दूसरा वो स्टूडेंट जो रोज पढ़ रहा है, रोज रिवाइज कर रहा है, रोज स्कूल जाता है, कोचिंग जाता है, ऑनलाइन पढ़ता है, खुद के नोट्स बना रहा है, पर फिर भी भूल जाता है कि सर ने कल क्या पढ़ाया था, वो उसे 2 दिन पहले का पढ़ाया, उसे याद नहीं रहता, क्योंकि उसका माइंड जो है वो स्किप कर रहा है, माइंड जो है चीजों को भूल रहा है, वो अलर्ट नहीं है, एक्टिवली नहीं पढ़ रहा है, पढ़ तो रहा है पर एक्टिवनेस, स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहा है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे रह रहा है। तो इन सारी चीजों को अगर हम सोचते हैं रात को सोने से पहले, दोस्तों रात को सोने से पहले हमारे को सोचना है कि मैंने दिन में क्या क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, कौन कौन सी चीजें हो गई और अब मुझे कौन कौन सी चीजें करनी है। अगर आप इसके बारे में सोचोगे तो निश्चित तौर पर आपको वो कामयाबी मिलेगी, क्योंकि हम चीजों पर सोच रहे हैं, हम हमारे लिए टाइम दे रहे हैं। अभी इंसान के पास खुद के लिए टाइम नहीं है, बाकी सबके लिए खूब सारा टाइम है। तो जब खुद के लिए टाइम निकालेगा तो निश्चित तौर पर वो सारी चीजें कर पाएगा। बस यही कहने आया हूं कि 4-5 चीजें अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी हर एक कहानी बदल के रह जाएगी। इसमें कोई दुविधा नहीं, कोई शक नहीं। क्या मैं भी टॉपर बन सकता हूं? क्या मैं भी टॉपर बनने का सपना देख सकता हूं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, सबका जवाब एक ही होगा, आप भी बन सकते हो। बस इन चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर आप भी एक टॉपर बन के दिखाओगे, गांव परिवार का नाम रोशन करोगे। खूब सारी बधाई, खूब सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।